आई वॉज जस्ट वाइंडिंग अप एंड सडनली मुझे 1111 दिखाई दिया एंड येस, तभी मुझे समझ में आ गया कि देर इज़ समथिंग, कुछ है अभी भी बचा हुआ है जो आपको डिलीवर करना है, बताना है। और चेक किया तो इट वॉज समथिंग फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ मैसेज है। क्विकली आपके लिए छोटी सी रीडिंग करूँगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मतलब जाते जाते भी आपके लिए गाइडेंस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा तभी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है ना, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके ओके वाओ। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला क्विक रीडिंग होने वाली है, सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए वो ये है कि बस कुछ महीने और की बात है। जो चीज़ आप बहुत आपके मन में इच्छा है कि ये मेरा काम हो जाए, मेरा काम बन जाए, सिर्फ कुछ महीने दूर हो आप उस काम से। किसी भी तरीके से अगर आप ये सोच के उस काम को रोक दोगे या रोकने की सोच रहे हो कि ये बनेगा नहीं, इसके बनने के आसार नहीं हैं, या फिर इस चीज़ की तैयारी तो मैं बहुत टाइम से करते आ रही हूँ, बड़े सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, बड़े सालों से मैं इस पे मेहनत करते आ रहा हूँ, बहुत सालों से मैं इसमें अपनी एनर्जी देता आ रहा हूँ, इस रिलेशनशिप में मैं बहुत टाइम से अपना टाइम इन्वेस्ट करती आ रही हूँ, टाइम इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, अब कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक हो नहीं रहा है, देयर इज़ नो पॉइंट। आपको सबसे पहला मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से है, ट्रस्ट में आपको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज में आप, क्योंकि आई एम थोड़ी सी, अब बोलोगे आई एम थोड़ी सी लाइक आई एम लिटिल टायर्ड, तो मैं आपको वो जो एनर्जी के साथ मैसेज आ रहा है मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी ऐसी है कि आपका जो काम है जिसमें कि डिले आ रहा है वो काम बनेगा। कुछ महीने की बात है, सिर्फ कुछ महीने की बात। और ये आपके लिए नंबर 1 मैसेज है, देयर आर हाई चांसेस, आपके अगर स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि काम को करते करते बंद मत करो, तो हाई चांसेस हैं कि आप किसी चीज़ को रोकने की सोच रहे थे, बंद करने की सोच रहे थे, फुल स्टॉप लगाने की सोच रहे थे, या फिर किसी चीज़ से थक के किसी चीज़ को शट डाउन करने की सोच रहे थे, हाई चांसेस हैं। या फिर आप बोल रहे थे कि मेरे बस की अब बात नहीं है, शायद ये काम बनेगा नहीं और मुझे करना नहीं चाहिए, तो हाई चांसेस आप किसी काम को रोकने की सोच रहे थे। क्यों आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको सबसे पहले यही मैसेज दे दिया, क्यों आपको सबसे पहले यही मैसेज मिला? तो आपके लिए पहला मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये है। नंबर 2, सेकंड मैसेज आपके लिए क्या है? 3 ही मैसेज हैं। नंबर 2, नॉट अ राइट टाइम टू एक्सप्रेस योर लव टू एनीबडी, किसी को भी अपना प्यार एक्सप्रेस करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। चाहे आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कर देना चाहिए, इस टाइम पे अपने आप को मतलब इमोशनली किसी में इन्वेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर इमोशंस किसी में भी, बिल्कुल नहीं। आपके लिए दूसरा मैसेज ये है, और दूसरे मैसेज में एक चीज़ हो रही है, आप अपने प्यार की किसी भी चीज़ की शुरुआत अमावस, बिल्कुल बिल्कुल ये दिन तो आप भूल ही जाओ कि अमावस आपके लिए प्यार के लिए या फिर इमोशंस के लिए किसी चीज़ की शुरुआत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपका जो रीज़न है वो ये है, इस टाइम पे अगर आप किसी में इमोशनली इन्वेस्ट करते हो, आप किसी को एक्सप्रेस करते हो, प्यार कन्फेस करते हो, तो सामने वाले इंसान ने अगर आपको गलती से हाँ बोल भी दिया, तो वो रिलेशनशिप आपका आगे जाके अच्छा चलेगा नहीं, अच्छा बनेगा नहीं, वहाँ पे आपको जो जो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी नहीं। सो इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, इट्स नॉट अ गुड टाइम। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको दूसरा मैसेज ये दिया है, मैं बोल रही हूँ जाते जाते आपके लिए, शायद आप ये करने वाले थे, इसी वजह से आपको ये मैसेज, सेकंड मैसेज आपको ये मिला है। आपको मैं एक बात बता रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स ना हमारे ऑरा में रहते हैं। लोगों को बहुत डाउट रहता है कि वो रहते कहाँ हैं। हमेशा स्पिरिट गाइड्स हमारे ऑरा में रहते हैं। लोग बोलते हैं इधर ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। तो जब भी आपके ऑरा की स्कैनिंग की जाती है, जब भी आपके ऑरा को स्कैन किया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि आपके कितने स्पिरिट गाइड्स हैं। क्योंकि किसी किसी के स्पिरिट गाइड्स 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, मैक्स टू मैक्स 10। तो कभी कभी मैं स्कैनिंग करती हूँ तो उसमें 10 स्पिरिट गाइड्स भी निकल के आते हैं, कभी कभी 5 निकल के आते हैं, 6 निकल के आते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है।
तो हमेशा अगर आपको ये, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं उसमें भी गद्दी होती है देवी देवताओं की, जो हमारा ऑरा होता है ना, उस ऑरा में हमेशा जो एक तरह से, अगर मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो उनको उनकी जगह होती है वहाँ पे रहने की, स्पिरिट गाइड्स की। क्या स्पिरिट गाइड्स बुरे लोगों के साथ, जो बुरा बहुत गंदा काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनके साथ भी होते हैं? जी हाँ, उनके साथ भी होते हैं, बट उनके लिए काम नहीं करते, वो उनकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनका काम है हमारी हेल्प करना। तो हमेशा आपके स्पिरिट गाइड्स ऑरा में रहते हैं, ऑरा की किसी भी लेयर में आपको मिल सकते हैं। और जो जैसे कि अब हमारा काम है थोड़ा सा इन सब चीज़ों में है, तो थोड़ा सा बहुत पास की लेयर में मिल जाएंगे, बहुत पास की लेयर में, पहली 5 लेयर्स में, और किसी किसी की बिल्कुल आखिर लेयर में, तो उनको जो मैसेज होता है ना, मैसेज नहीं डिलीवर हो पाते, मतलब जो स्पिरिट गाइड्स मैसेज देना चाहते हैं तो नहीं। इसीलिए हम माध्यम हैं, हम आपका माध्यम बनते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जो चीज़ बताना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, कितने हैं, कौन से आपके जो लेयर, कौन से लेयर में विराजमान है, तो मेल है, फीमेल है, हाँ स्पिरिट गाइड्स भी इस तरीके से, तो वो भी, और स्पिरिट गाइड्स कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही हो, तो वो आप पता कर सकते हो। द राइट टेक्निक, दो ही मतलब अगर आप करोगे तो दो ही राइट टेक्निक होती हैं। जो सबसे पुरानी है, जो बहुत लंबे टाइम से, मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, एंशियंट जो है हमारी टेक्निक है, वो है ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग का भी टैरो से कुछ लेना देना नहीं होता, कुछ भी नहीं, नो रिलेशन बिटवीन ऑरा स्कैनिंग एंड टैरो। जब भी आप ऑरा स्कैनिंग के लिए आते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत तरीके की चीज़ें भी पता लगती हैं, ऑरा के कलर्स के पता लगते हैं, और सिर्फ कलर्स ही क्यों, ऑरा के बारे में जब स्कैनिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। सो इसी वजह से ये मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं कई बार मैसेज मिल पाता, तो हमारे ज़रिए आपको वो मैसेज डिलीवर किए जाते हैं। थर्ड मैसेज, 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 आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए थर्ड मैसेज। ओह, घर में कोई डाइवोर्स की, सेपरेशन की, अलग होने की कोई बातें, कुछ डिस्कशन चल रही है आपकी, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, या फिर मतलब आपका ये टॉपिक है आपके घर में, किसी का सेपरेशन, आपकी फैमिली में किसी का डाइवोर्स हुआ है, आपकी फैमिली में किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, आपकी फैमिली में किसी की सेपरेशन का कोई टॉपिक इस टाइम पे बहुत डिस्कस किया जा रहा है, अभी अभी आपकी फैमिली में किसी की शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस चीज़ का एक तरह से वो टॉपिक बना हुआ है आपके घर में, बातचीत उसके बारे में बहुत ज़्यादा चल रही है, और उसका कहीं ना कहीं आपके साथ भी लेना देना है, आपके साथ भी उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आपके डाइवोर्स के लिए, मतलब आप एक तरीके से ब्रेकअप, डाइवोर्स, इन सब चीज़ों का कहीं किसी ऐसे माहौल के बीच में हो, आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे किसी माहौल में आप इस टाइम पे हो, तो थर्ड गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए ये है, ये चीज़ रुकेगी नहीं। ठीक है, अगर ये चीज़ आप मतलब रोकना चाह रहे हो तो रोको मत, और वैसे रुकेगी भी नहीं। मतलब किसी से अलग होना, सेपरेशन, डाइवोर्स, या फिर समथिंग लाइक दैट, और आपके लिए नहीं तो आपकी फैमिली में ऐसा माहौल बना हुआ है, अगर कोई और भी है, आपकी फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो हाँ ये चीज़ रुकेगी नहीं, और रोकना भी अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ जा रही है उसको जाने दो, जो इंसान जा रहा है, लाइफ से जा रही है, उसको जाने दो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गाइडेंस, आपकी जो थर्ड गाइडेंस है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, वो ये है कि कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले पड़ गए, कुछ टाइम के लिए, कुछ किसी भी रीज़न से हो सकता है ये, आपको ऐसा लगेगा कि आप हार गए, ऐसा हार वाली ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप हार गए और आप नहीं कुछ कर पाए, ऐसे आपको कुछ टाइम के लिए ना ये फील होगी ये एनर्जी। इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्या कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से सिर्फ फेज़ है। सबसे पहला आपको मैसेज याद है ना, फिर से याद करो, सबसे पहला मैसेज क्या है, ये टाइम अच्छा नहीं है, टाइम अच्छा बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपको हार नहीं माननी है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। जब इंसान को ये पता लग गया, आपको ये पता लग गया, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सबसे पहला ही मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज आपका पहले भी हो सकता था, ये सबसे लास्ट मैसेज है। सबसे पहला मैसेज आपको क्या दिया कि कुछ महीनों में आपका अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, राइट टाइम जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आप बहुत खुशी मनाओगे। तो ये थोड़ा सा फेज है, कुछ दर्द दे सकता है, या फिर कुछ
आपके दिल के अकॉर्डिंग ना वो चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। एक तरीके से न्यू बिगिनिंग का टाइम है। उसमें आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। ठीक है? सो ये 3 मैसेज थे। 3 मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको। आई होप आपको समझ में आए हैं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर थैंक यू बोलना। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि एनर्जी जो आपको है, ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज मिले हैं। आपको मिलते हो एक और गाइडेंस में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के लिए आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से भी आंसर चाहिए और आपको अपनी कुंडली से भी आंसर चाहिए, दोनों से आंसर चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो है ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है? अगर आपने काली युग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काली युग हमारा हीलिंग और मेडिटेशन का चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे रेमेडीज भी मैं देती हूँ। ठीक है? और अगर आपने द वैदिक गर्ल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो द वैदिक गर्ल पे भी प्रिडिक्शंस आपको सुनने को मिलेंगी, और द वैदिक गर्ल पे पाइल 1 पाइल 2 की सिलेक्शन, जितने लोग भी उस तरीके से भी आप प्रिडिक्शन सुनना चाहते हो तो अपने इंट्यूशन का यूज करके, तो वो भी सुन सकते हो, वो भी आपको वहाँ मिलेंगी। ठीक है? और साथ में एस्ट्रोलॉजी के लिए भी वहाँ पे प्रिडिक्शन आपको मिलेंगी। इससे इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑरा की स्कैनिंग के लिए मान लो मेरे पास आते हो और आपको अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना है, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और 3 चीज़ें ही आपको मैं बताऊंगी। नंबर 1, अगर आप ऑरा स्कैनिंग मेरे पास करवाने आते हो, तो आपको आपके ऑरा का कलर बताया जाएगा। कभी कभी लोगों के मल्टीपल कलर भी देखने को मिलते हैं ऑरा में, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, व्हाइट। तो अगर आपके ऑरा का एक रंग है तो वो बताया जाएगा, अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो वो बताए जाएंगे। नंबर 2, ऑरा के कलर से कुछ चीज़ों की प्रिडिक्शन भी दी जाती है, तो वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। ठीक है? नंबर 2, अगर आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी होगी, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि ऑरा में कोई बंधन, कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़, वैसे तो कलर से पता लग जाता है, लेकिन अगर कलर से कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि कलर से भी बहुत भारी चीज़ होती है, तो वो भी बताया जाता है कि आपके ऑरा में ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको ठीक करना है। छोटी चीज़ होगी तो रेमेडी के तौर पे बताई जाएगी, रेमेडी करने से ठीक हो जाएगी। और आगे बहुत अच्छी और बहुत ही फैंटास्टिक रेमेडी जो मेरे क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट देती है, वो रेमेडीज। नंबर 2, अगर रेमेडी थोड़ी बड़ी चीज़ है तो फिर उसके लिए बताया जाएगा उसको ठीक कैसे करना है। नंबर 3, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ऑरा में आपके स्पिरिट गाइड्स कितने हैं और कैसी एनर्जी रखते हैं वो, तो ये आपको बताया जाएगा। ये 3 चीज़ें, इससे अलग कोई Q&A नहीं होगा कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर कर रही हूँ, नहीं। ये 3 चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये 3 चीज़ें ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो टैरो से इसका कुछ लेना देना नहीं है। टैरो से कुछ इसका मतलब कि मैं आपको टैरो से नहीं बताऊंगी कि ऐसा ऐसा है, इसका बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस रहता है। इससे अलग, अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हो, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। स्कैनिंग के लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कुंडली मिलान के लिए, मतलब आप कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हो, बिकॉज ऐसी कुछ आजकल इंक्वायरी बहुत आ रही है कि कुंडली मिलान से हमको गुण बता दो। गाइज, आई डोंट डू गुण मिलान, और ना ही मैं गुण मिलान को इंपॉर्टेंस देती हूँ। जब कुंडली मिलने की बात आए, जब कुंडली मैचिंग की बात आए, तो मैं गुण तो जितने मर्जी मिल जाए, ठीक है ना, तो सारे के सारे गुण मिलने के बाद भी डाइवोर्स होते हुए देखे हैं, और आपके गुण बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल शादियां मैंने देखी है। तो आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू गुण मिलान, मैं कुंडली मिलाती हूँ। तो अगर आपको कुंडली मिलान करवाना है, कुंडली मैचिंग करवानी है, तो उसके लिए अब आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है? सो यस, ये आपके लिए छोटी सी एक जानकारी थी। आपको मिलते हुए रीडिंग के साथ अपना ध्यान रखिए। जय माता।